नमस्कार, आप हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लादने के नाम पर या टैरिफ डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के देशों को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति के साथ वो चलें, अन्यथा उनके व्यापारिक गतिविधियों को वो तबाह कर देंगे। वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन या अफ्रीका के कुछ देश या रूस को ही नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे रणनीतिक सहयोगी भारत के साथ भी अब धौंस जमाने में आगे आ चुके हैं। और स्थिति यहाँ तक है कि इनडायरेक्ट तरीके से अपना तो वो धौंस जमा ही रहे हैं, धमकी दे ही रहे हैं। अपने साथ जिन लोगों को वो लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बातचीत के दौरान कुछ ऐसी डिप्लोमेसी करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं जिससे ट्रंप की इनडायरेक्ट वाणी को वो डायरेक्ट तरीके से स्प्रेड कर सकें, ताकि वो उस देश के साथ जिसके खिलाफ वो जा रहे होते हैं उसके लिए अच्छे बने रहें, लेकिन जो उनके मन में उस देश के प्रति भावना है वो दूसरों से कहलवा दें। ऐसा ही उन्होंने किया। अभी नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट के साथ एक मुलाकात में उन्होंने रूस को धमकी दे दी और एक अल्टीमेटम भी दिया। अल्टीमेटम ये था कि 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दो, अन्यथा 100% टैरिफ लगा देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा था कि उन देशों के साथ भी टैरिफ लगाया जाएगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। तब भी हमने आपको बताया था उस वीडियो के माध्यम से, जिसमें इस खबर को हमने डिस्क्राइब करके बताया था कि प्रकारांतर से वो भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब मार्क रूट ने एक बयान में सीधे सीधे भारत, ब्राजील और चीन का नाम लेकर के कहा कि भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति या उस महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोग या इन देशों की जनता या इसके जिम्मेदार लोग जो भी हों वो सुन लें, अगर रूस के साथ इन लोगों ने व्यापार किया तो हम सेकेंडरी टैक्स या सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। मतलब आप समझिए, रूस के साथ तो 100% और रूस के साथ जो इतनी बंदिशों में व्यापार कर रहे हैं उनके साथ भी वही टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब भारत पर लगेगा, चीन पर लगेगा, ब्राज़ील पर लगेगा। और ये बात तो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे नाटो के सदस्य देश हों, चाहे अमेरिका हो, जब से ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है और सीधे सीधे ब्रिक्स की एक ऐसी मुद्रा जो सामान्य प्रचलन में इन सदस्य देशों के साथ हो सकती है, उसके बाजार में आने की बात शुरू हुई है, तब से ट्रंप बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस पर इनडायरेक्ट तरीके से एक बड़ा सैंक्शन लगाने की बात कह दी। रूस कह रहा है कि अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन को आप हथियार देना बंद कर दीजिए, नाटो देश हथियार देना बंद कर दें और यूक्रेन हमारी शर्तों को माने और तब हम युद्ध रोक देंगे। रूस ऐसा क्यों कह रहा है, ये अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन संक्षेप में जानिए, क्योंकि रूस एक परमाणुविक ताकत है। परंपरागत युद्ध में, संघर्ष में वो यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर चुका है। उसके सभी रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगभग रूस का कब्जा हो चुका है। इस 3 साल से अधिक समय में चले संघर्ष में 28% भूमि पर यूक्रेन के वो कब्जा कर चुका है। लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो नाटो के द्वारा हथियार पा रहा है और अमेरिका से पैसा और हथियार, और अभी तो अमेरिका ने पैट्रियट देने की बात कही है। आप अगर हथियार दे करके और दूसरे देश पर ये दबाव डाल रहे हैं कि आप युद्ध रोक दें, उस देश के पास जिसको यूरोप और अमेरिका को विद इन मिनट्स खत्म करने की ताकत है, जिसके पास, वो है रूस। और ये अमेरिका भी जानता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के पास भी ताकत है, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिका को बर्बाद कर सकता है अगर रूस अपने पर आ जाए। यूक्रेन की तो कोई बात ही नहीं, यूक्रेन तो पिट रहा है पहले ही दिन से, और यूक्रेन कोई लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है। ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, नाटो, इनकी जितनी भी ताकत है
ये सब रूस से 3 साल से लड़ रहे हैं और रूस इन सबको पीट रहा है। ट्रंप भी जानते हैं, नाटो के देश भी जान रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के वो सदस्य जो रूस के विरोधी हैं, यहाँ तक कि फ्रांस और जर्मनी भी जानते हैं कि रूस बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सैंक्शंस लगाने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति और रूस के लोग अपने जज्बे से अपने देश को एक वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण स्थिति पर बरकरार रखे हुए। ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा अखर रही है, इनको परेशान कर रही है, इससे इनको जलन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्थिति रूस की इसलिए बन पाई है, रूस आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से भी अपने को खड़ा कर पाया है इसलिए क्योंकि भारत क्योंकि स्वतंत्र विदेश नीति को मानता है और उसने फायदा अपना देखा, रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, इसलिए कि रूस उसका दोस्त भी है और इस जरूरत के समय भारत अपना भी फायदा लिया और बिना किसी दबाव के वो रूस के साथ तेल खरीद रहा है। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पिछले जून के समाप्ति पर भारत ने रूस से और ज़्यादा तेल ले लिया है। ये अमेरिका को अखर रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का जो लेन देन होता है वो रूबल और रुपए में हो रहा है। यही नहीं, चीन भी युआन और रूबल में कर रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा कष्ट है अमेरिका को, क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन है, मतलब डॉलर को हम दरकिनार करके अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हम तेल भी खरीद रहे हैं क्योंकि रूस जो है वो आर्थिक स्थिति मजबूत किए हुए है। खैर, बहुत बड़ा हो जाएगा ये विषय। तो मार्क रूट ने कहा है कि उन देशों को जो रूस के साथ व्यापार करेंगे हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। और सेकेंडरी सैंक्शंस क्या है वो हमने आपको बताया कि अगर 100% टैरिफ रूस पर लग रहा है तो 100% टैरिफ भारत के साथ भी लग सकता है। चीन के साथ लगे या न लगे ये चीन जाने, हालांकि चीन का भी नाम लिया उन्होंने और ब्राजील का भी नाम लिया। हालांकि मुद्दा तो ये भी है कि इस सैंक्शंस की स्थिति में जिस तरीके से रूस का साथ देने के एवज में चीन और भारत को एक साथ यूरोप के देश, अमेरिका, नाटो परेशान करने के मूड में आ गए हैं, अब भारत और चीन को कम से कम समझ जाना चाहिए, अपने संबंधों को सही करना चाहिए, बॉर्डर टेंशन्स कम करना चाहिए और ये कम करने के प्रति आगे आएंगे भी, ये दिखने लगा है। एससीओ समिट में अब चीन के रणनीतिकारों को अपनी मक्कारी भरे अंदाज को समझने के लिए समय मिल गया है, वो समझ रहे हैं। अव्वल तो ये है कि वो भारत को मुश्किल में डाल नहीं सकते, भारत बहुत बदल चुका है और भारत ने अभी म्यांमार सीमा पर और ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि चीन अगर गलतफहमी पाले है तो पाले रहे। लेकिन हाँ, समय की ये मांग है कि चीन को समझ जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश चीन की जो वर्तमान स्थिति है, जो इतनी बड़ी वैश्विक ताकत है, दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसको तबाह करने पर लगे हुए हैं और सैंक्शंस अब उस पर भी लादा जाएगा। चीन चुप है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री बहुत पहले ही ये कह चुके हैं और यूरोप के दौरे पर उन्होंने कहा था कि यूरोप को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तेल ले रहे हैं और वो तेल रिफाइन करके हम इनको बेचते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ऊर्जा की समस्या हो जाती, यूरोप तबाह हो जाता जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रूस का। तो जिस अंदाज में हमारे विदेश मंत्री और हमारी सरकार बातचीत कर रही है, उसमें चाहे मार्क रूट कोई दबाव बनाए, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति कोई बात करें, ये टैरिफ का गेम वो खेलते रहें, लेकिन भारत तो कतई झुकने वाला नहीं है। और खबर ये है कि भारत रूस से और अधिक तेल आयात करेगा इस जुलाई माह से। मतलब सीधे सीधे चुनौती है नाटो के देशों को, अमेरिका को, और चुनौती इसलिए भी कि अमेरिका ने भारत के दोस्ती को, रणनीतिक सहयोग की स्थिति को परखते हुए भी पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश का साथ दिया। भारत अपने हितों को सोचता है, अगर उसको सस्ता तेल रूस से मिल रहा है और वो भी रूस परंपरागत दोस्त है, वो ऐसा करेगा। भारत रूस से सबसे बड़ा हथियारों का रिसर्च एंड एनालिसिस करता है, लेन देन करता है, व्यापारिक सहयोगी है। यही नहीं, रूस के ऑयल एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा सहयोग भारत कर रहा है और इसी कारण से भारत अपने देश में भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम को आगे बढ़ा सकता है। तो भारत अपना दीर्घकालिक और तात्कालिक सारे हितों को देखते हुए अमेरिका को
भली भांत समझा रहा। और ये भी भारत की ताकत देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप सबको टैरिफ लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और अभी भारत को इनडायरेक्ट तरीके से धमका रहे हैं और दूसरे से धमकी दिलवा रहे हैं। लेकिन अभी भी टैरिफ के मुद्दे पर, व्यापारिक समझौते के मुद्दे पर भारत के साथ उन्होंने कोई छेड़खानी की नहीं है। यह है भारत की ताकत, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चीन, रूस और भारत मिल गए तो फिर डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर का महत्व तो कम होगा ही होगा, और एशिया और यूरोप में एक ऐसे शक्ति संतुलन या एक विकल्प शक्ति खड़ी हो जाएगी, मिलिटरीली कह रहा हूं मैं, जो सीधे सीधे इन देशों को चुनौती दे डालेगी। इसलिए मार्क रूट ने जो भारत का नाम लेकर के कहा है कि उनके प्रधानमंत्री को रूस से व्यापार करने से बचना चाहिए, अन्यथा हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे, शायद ये भूल कर रहे हैं कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सबको भारत ने बता दिया है हम अपने हितों और अपने संप्रभुता के हिसाब से अपने मित्र, रणनीतिक सहयोगी का चुनाव करेंगे और उनके साथ हर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें किसी के दबाव को सहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भारत ऐसा कह पा रहा है? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया और अभी कुछ और देशों को ये बता दिया कि वो न्यू नॉर्मल के तहत अपने देश के सामने किसी भी चुनौती को अगर वो देख रहा है, उसे समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत के पास अपनी एक ताकत है, और वो है उसकी सैन्य ताकत, उसकी आर्थिक ताकत, और यही नहीं, 140 करोड़ आवाम की वो सोच और वो अपेक्षा जिसको सरकार जब भी नीति को लागू करती है या किसी रणनीति पर चलती है तो उस पर ध्यान देती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और जनता की अपेक्षाओं को कन्फाइंड और डिफाइन करके सरकारें भी अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही हैं, और दुनिया के साथ इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भी जिस तरीके के संबंध को स्थापित करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको स्थापित कर रही हैं। उसके लिए अपने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए चाहे यूरोपीय यूनियन हो, हालांकि यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ ठोक दिया है ट्रंप ने। ट्रंप तो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या कर जाएंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और कर वो कुछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट अमेरिका की नीति के तहत जितनी बौखलाहट है वो दिखा रहे हैं। मार्क रूट से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत पर दबाव डालने की इनडायरेक्ट कोशिश की, लेकिन मार्क रूट जो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के भारत को धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ब्राज़ील और चीन को भी धमकी दी है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं बहुत जल्दी एक वैकल्पिक शक्ति खड़ी हो रही है, जिसके कारण नाटो सदस्यों को भी सोचना पड़ जाएगा कि शायद अब उनकी धमकी या उनकी एकता किसी के सामने चुनौती बन करके नहीं खड़ी हो सकती। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।